हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार द कंटेंट फैक्ट्री से आपका स्वागत करता हूं। कल का वीडियो में हम लोग भाग 1 देखे पॉलिटी का। आज उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का टॉपिक रहेगा अखंड भारत। इसको पढ़ने से पहले मैं कल का जो वीडियो देखे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। जैसे कल हम लोग ने 4 आर्टिकल देखा था, 1, 2, 3, 4। पहला आर्टिकल में क्या था? भारत राज्यों का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी राज्यों का एवं संघ है उसका। भारत राज्यों एवं संघ है। दूसरा हम लोग क्या देखे थे? दूसरा हम लोग देखे थे विदेशी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो संसद के द्वारा वो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से वो मिल सकता है। विदेशी राज्य भारत में मिल सकते हैं। तीसरा क्या देखा था? अगर यदि अंदर के राज्यों में बंटवारा होगा तो बंटवारा कर सकता है, यानी अंदर के राज्यों को 2 भाग में हम बांट सकते हैं। और चौथा में देखे थे कि आर्टिकल 1, 2, 3 को लेकर संशोधन कर सकते हैं और ये 368 से बाहर रहेगा। चलिए, आज के वीडियो में आज का टॉपिक है हमारा अखंड भारत। अखंड भारत में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे भारत पहले एक था, उसमें कितना बंटवारा हुआ, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या हुआ, वो आज हम लोग देखेंगे। चलिए, आज का टॉपिक है अखंड भारत। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते थे कि आज से पहले मतलब कि 1857 का क्रांति हुआ, उसके बाद देखे तो उस समय क्या भारत, सिर्फ ये भारत ही नहीं था। ये जो हम लोग देखते हैं आज के भारत का, ये ही सिर्फ नहीं था। पाकिस्तान तो था, वो तो मालूम ही है कि 1947 के बाद अलग हुआ। उससे पहले अफगानिस्तान भी था, और यहाँ देखिए म्यांमार भी था, भारत का ही पार्ट था। ये यानी अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक, बर्मा म्यांमार में है। ठीक, यानी अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक भारत का एक अखंड भारत था। यहाँ से लेके एक अखंड भारत था पूरा। ठीक है, और यही देखिए सबसे पहले भारत का पहला टुकड़ा किया गया 1893 में। 1893 में भारत को अफगानिस्तान से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया। ये देखिए, ये जैसे कि भारत हो जाता, ये भारत हो जाता, और यहाँ अफगानिस्तान सा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन हो गया। इसी को हम डुरंड लाइन कहते हैं। 1893 में ये अलग हुआ भारत से। अफगानिस्तान ये है, और ये उस समय पूरा इंडिया है। ये उस समय पाकिस्तान नहीं था, पूरा इंडिया था। पूरा ये बांग्लादेश म्यांमार सब था। उस समय सिर्फ इंडिया को अफगानिस्तान से अलग किया गया 1893 में, डुरंड लाइन जिसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, डुरंड लाइन। ये भारत, अखंड भारत का पहला बंटवारा था। अखंड भारत का ये पहला बंटवारा था। अंग्रेजों ने एक चाल से, जो भी कहिए, जैसे भी कहिए, ये पहला बंटवारा था अखंड भारत का। और अखंड भारत का दूसरा बंटवारा हम लोग 1935 में, 1935 में देखे थे, जो भारत को बर्मा से, म्यांमार से अलग कर दिया गया। यहाँ हम लोग जानते हैं म्यांमार है, यहाँ म्यांमार है। भारत को म्यांमार से अलग कर दिया गया 1935 में। 35 में भारत को म्यांमार से अलग कर दिया गया। दूसरा, ये दोनों तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा जो भारत को चोट पहुंचा है वो 1947 में पहुंचा है, भारत को पाकिस्तान से अलग करके। चलिए, ये दोनों हम लोग अभी तक क्या देखें? अखंड भारत में हम लोग ये देखिए कि 1893 में और 1935 में भारत का पहला अखंड भारत का टुकड़ा क्या किया गया? 1893 में डुरंड लाइन, भारत और अफगानिस्तान को अलग करके। ठीक है, 1935 में भारत म्यांमार भारत से अलग कर दिया गया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे पाकिस्तान का कहानी पढ़ते हैं, रोचक कहानी। उसके पीछे कैसे बंटवारा किया गया, क्या किया गया, कैसे क्या हुआ, भारत को एकजुट कैसे किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोचक रोल था, पीपी मेनन का क्या रोल था, ये सब हम लोग देखेंगे। काफी दिलचस्प कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बढ़ने से पहले हम एक चीज़ कर देते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ये देखिए, ये कोई भी अगर कोई भी आपस में दो देश बंटवारा हो, एक ही देश में अगर दो का बंटवारा हो रहा है तो ये कोई 1-2 साल की कहानी नहीं रहती, इसके पीछे 10-20 साल पहले की कहानियां रहती है। यानी इसको देखिए, भारत को पाकिस्तान अलग होने का कम से कम 20 साल पुराना कहानी था। उस समय से जिन्ना सोचने लगे थे कि हम एक अलग पाकिस्तान का एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम पाकिस्तान रहेगा। ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो काफ़ी मतलब कि मुस्लिम को लेकर एक अलग देश बनाना चाहते थे, तो वो अंग्रेज को बनाने में सपोर्ट हो गया। तो 1947 में अंग्रेज क्या कहा, जब 1947 में अंग्रेज जाने लगा भारत छोड़कर, तो देखिए अंग्रेज के पास पूरा इंडिया जो था अंग्रेज का नहीं था, अंग्रेज के कुछ हिस्से पे राज था। तो वो हिस्सा जो था, जहाँ जहाँ अंग्रेज का हिस्सा था, वो भारत को जहाँ हिंदू जनसंख्या था, जब देखिए ब्रिटिश प्रिंसली का बात चल रहा है, जहाँ अंग्रेज का राज्य था वहाँ जहाँ हिंदू था वो भारत को दे दिया गया, और जहाँ मुस्लिम था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। यानी जो मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र था, मुस्लिम जो क्षेत्र था उसे पाकिस्तान को दे दिया गया। यानी हम जानते हैं जैसे ये इंडिया था। चलिए देखते हैं मैप के सहारे। ये देखिए, ये यहाँ मुस्लिम का इलाका ज्यादा था, बहुमूल्य इलाका था, यहाँ पे था। और ये यहाँ पे ये जो बांग्लादेश हम लोग देखते हैं आज के समय में, यहाँ मुस्लिम का बहु जनसंख्यक था, इसलिए ये पाकिस्तान को दे दिया गया। ये किसका स्टेट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश का। ये ब्रिटिश का है, ये मुस्लिम का इलाका, और बाकी लोग ये जो ये जगह देख रहे हैं सब हिंदू का बहुमूल्य इलाका था, इसलिए भारत को दे दिया गया। ठीक है। ये पाकिस्तान को दे दिया गया, ये भी पाकिस्तान को दे दिया गया। उस समय ये था ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और ये था वेस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहते हैं उस समय। ठीक। तो ये ब्रिटिश जो था वो अपना राज्य दे दिया गया, हिंदू और मुस्लिम के रूप में बंटवारा कर दिया गया। और ब्रिटिश जो थे वो ये भी कहते कि जो देसी रियासतें हैं वो जिसके तरफ जाना चाहती है वो आसानी से जा सकती है। यानी उस समय जो देसी रियासतें थी 552 रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी। जैसे ये छोटा छोटा रियासतें था, यहाँ मान लिया जाए वो ना तो हिंदू का था, ना जैसे मान लिया जाए हिंदू का ही था तो वहाँ का राजा मुसलमान था, कहीं कहीं मुस्लिम बहुमुख क्षेत्र लेकिन वहाँ का राजा। तो ये जो थे ये प्रिंसली स्टेट थे, छोटा छोटा स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, जिससे और वो देसी रियासतें जिसे हम कर सकते हैं। और देसी रियासत को अंग्रेज ने कह दिया था कि जो जिधर जाना चाहता है, अगर वो अलग देश बनाना चाहता है तो उसके पास पूरी छूट है कि वो अलग देश बना सकता है। तो ऐसे 552 रियासतें थी। हम लोग देखिए यहाँ तक देख चुके हैं कि ये जो इलाका है ये किसको पड़ गया है, पाकिस्तान को पड़ गया है। ये इलाका भी पाकिस्तान को पड़ गया है। और बहुत जगह इंडिया को, यहाँ देखिए ये सब इंडिया को पड़ा है, लेकिन यहीं पे छोटा छोटा जगह है, छोटा छोटा जगह है। यहाँ देखिए ये सब छोटा छोटा जगह है जो एक रियासतें है, देसी रियासतें है। अभी तक हम लोग ने क्या देखा, जो ब्रिटिश प्रिंसली था वो जो मुस्लिम में जहाँ मुस्लिम जनसंख्या था वो पाकिस्तान को दे दिया गया, जहाँ हिंदू जनसंख्या था वो भारत को दे दिया गया। लेकिन ये तो ब्रिटिश जो था, जिसके पास ब्रिटिश का हिस्सा था वो दे दिया गया। लेकिन जो प्रिंस के पास, जो उसमें राजाओं के पास था हिस्सा, तो उसको क्या ब्रिटिश कहा कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ जा, और अगर वो भारत के साथ जाना चाहता है तो भारत के साथ जा सकता है। क्या देखे कि जो ब्रिटिश के पास था, जो क्षेत्र था, वो जो मुस्लिम बहुमुख क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया, और जो हिंदू बहुमुख क्षेत्र था वो इंडिया को दे दिया गया। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट था उसको सीधे सीधे अंग्रेज बोल दिया कि अगर आप भारत के साथ जाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अगर आप पाकिस्तान के जाना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत। यदि आप स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं तब भी आपको पूरी छूट है, आप आराम से बना सकते हैं। तो उस समय देखिए छोटी छोटी रियासतें थी, 552 टोटल रियासतें थी। तो ये इतनी छोटी छोटी थी, इसको आसानी से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना लिया कि आप इंडिया में मिल जाइए। अब जैसे भी मिलाया, डरा के मिलाया, धमका के मिलाया, प्यार से मिलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी रोचक आदमी हैं, उनके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। वो सीधे, वो देखिए वो काफी कड़क आदमी थे।
वो किसी के पास भी जाते थे तो वो पहले प्यार से समझाते थे कि चलिए आइए, आपका स्वागत है। अगर आप अगर वो नहीं मानता था तो उनको डराते भी थे, धमकाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि एक हाथ में वो एक हाथ में वो गाजर लेके चलते थे, एक हाथ में वो स्टिक लेके चलते थे। यदि आप आ जाते हैं तो आपको गाजर खिलाएंगे, यदि आप नहीं आइएगा तो आपको डंडा भी मारा जाएगा। ठीक है। चलिए, तो 552 रियासतें जो थी, बीच बीच में जो छोटा छोटा रियासतें थी, वो भारत में मिलने के लगभग सब मिल ही गए थे। 549 लोग जो थे भारत में मिल ही गए थे, समझिए तो। ठीक। लेकिन मसला 3 जगह अटका है, 3 जगह अटका है। ठीक। एक जम्मू कश्मीर, एक गुजरात का जूनागढ़ और एक हैदराबाद, 3 जगह अटका है। ठीक। पहले हम जम्मू कश्मीर का कहानी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का कहानी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर क्या था, वहाँ का राजा हरि सिंह थे, लेकिन वहाँ कोई जनता था वो मुस्लिम था, लेकिन वहाँ का राजा हिंदू था, राजा हरि सिंह। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे वो सीधे कहे कि एक हम अलग देश बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट बोल दिया। क्योंकि ब्रिटिश तो छूट दे दिया था कि यदि आप भारत के साथ आइएगा तो आ सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जाइएगा तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वतंत्र देश भी बनाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो ये जम्मू कश्मीर एक अलग देश बनाने के लिए सोचा कि एक हम छोटा सा अलग देश रहेंगे। तो ये अलग देश बनाने, जैसे ही पता चला, देखिए इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, जैसे ही पता चला कि जम्मू कश्मीर जो है एक अलग देश बनने जा रहा है, उसी तरह से उसी समय पाकिस्तान के जो आर्मी थे यहाँ घुसपैठ कर दिए, यानी यहाँ घुस गए कि हम इसको हड़प लेते हैं। ठीक है। यहाँ जो है तुरंत से घुसपैठ कर दिया, वहाँ पाकिस्तानी सेना जो तुरंत घुसपैठ कर दी। तो अब यहाँ के राजा जो हरि सिंह थे, इनको लगने लगा कि हमारा जो है साम्राज्य संकट में है। तो दौरे दौरे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है, उस समय प्रधानमंत्री भारत के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए कि आप भारत से मिलना चाहते हैं। ठीक है, हम भारत से मिलना चाहते हैं। लेकिन उस समय देखिए, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शी उतना, मतलब कि उनका सोच उतना दूरदर्शी नहीं था। तो कहे ठीक है, चलिए आइए मिल जाइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए मिलिए। तो उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, मिलने के पीछे एक कारण रहेगा। नहीं, वो देखिए हरि सिंह बोले कि हम मिलना चाहते हैं, आप मतलब कि जो पाकिस्तान की यहाँ सेना भेजिए, आप अपना सेना भेजकर आप इसको मारकर भगाइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए कहा ठीक है, हम भेज देंगे और इसको मारकर भगाएंगे यहाँ से। लेकिन उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कहे कि नहीं, हम जब सेना भेजेंगे, जब आप साइन कीजिए कि हाँ हम भारत के साथ में, एकदम लिखित साइन कीजिए, तब हम सेना भेजेंगे, पहले नहीं भेजेंगे। तो राजा हरि सिंह ने भारत में साइन कर दिया, विलय पत्र से, विलय पत्र पे साइन कर दिया कि हाँ जम्मू कश्मीर जो है भारत का हो गया है। ठीक है। कब? 1947, 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे साइन किया कि जम्मू कश्मीर अब भारत का रहेगा। लेकिन अब तब सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें गृह मंत्री थे, उन्होंने सेना यहाँ भेजी। ठीक। एक अच्छा से हम ड्राइंग बता देते हैं। यहाँ देखिए पाकिस्तान का ये है, यहाँ से सेना भेज दिया था अपना, और 26 अक्टूबर 1947 को भारत भी अपना सेना भेज दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत में साइन हो गया था, विलय हो गया था। ठीक है। यहाँ से सेना भेजा, दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन पाकिस्तान इस एरिया को हथियाने में कामयाब हो गया। यहाँ से भागने के लिए वो नहीं भाग पाया। उस समय हमारी सेना भी उस समय मजबूत नहीं थी, उसकी भी सेना मजबूत नहीं थी, क्योंकि दोनों एक ही तो देश थे। लेकिन फिर भी अब जो भी कारण रहा उस समय, ये जो है एरिया पाकिस्तान इसको अपना लिया, और ये एरिया आज भी अपनाए हुए है। इसको हम ये एरिया, इसी एरिया को क्या कहते हैं? POK, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्योंकि यहाँ पे जो राजा थे हरि सिंह थे, वो तो मिल गए थे भारत में, उस हिसाब से तो ये एरिया, पूरा एरिया किसका? भारत का हुआ, एकदम सही नहीं है। ये तो कोई किसी भी हालत पे ये पाकिस्तान का नहीं सर, लेकिन ये एरिया पे हथियार हुए, इसी को हम कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है। और वो आज भी कर रहे हैं। और इसी POK पे आज एक सड़क जाती है, CPEC सड़क, जो पाकिस्तान से चाइना जाती है। वही चाइना जो भारत का आज का सबसे बड़ा दुश्मन है, यही सड़क जाती है CPEC।
जिससे चाइना और पाकिस्तान में दोस्ती है। जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान, चाइना का रखेल है। ठीक, चलिए जम्मू कश्मीर का तो हम कहानी देख लिए। जम्मू कश्मीर का कहानी देख लिए। 3 जगह अटका है मसला, जानते हैं, जम्मू कश्मीर में, जूनागढ़ में और हैदराबाद में। अब हम लोग जूनागढ़ का कहानी देख लेते हैं। जूनागढ़ का, उस जूनागढ़ का कहानी देखने से पहले हम लक्षद्वीप का कहानी देखना चाहेंगे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पे अंग्रेज का कहना था सीधे कि जहां जिसकी सेना पहले लक्षद्वीप पहुंच जाएगी, जिसकी सेना पहले लक्षद्वीप पहुंच जाएगी, लक्षद्वीप उसका हो जाएगा। ये लक्षद्वीप छोटा छोटा आइलैंड है, जिसकी सेना पहले वहां पहुंच जाएगी और लक्षद्वीप उसका हो जाएगा। तो पाकिस्तान का सेना यहाँ से चलना शुरू किया, भारत का भी सेना चलना शुरू किया, और पाकिस्तान का सेना यहाँ पहुंच गया। तो उसको लगा हम पहुंच गए, खुशी की बात है कि लक्षद्वीप हमारा हुआ। और जैसे पहुंचा यहाँ पाकिस्तान का सेना, यहाँ जो आदिवासी लोग थे इनको खदेड़ना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। और ये लोग भागना शुरू कर दिए तो फिर भारत के सेना यहाँ पहुंचकर पूरे लक्षद्वीप पे कंट्रोल कर। अब हम लोग जूनागढ़ का देखते हैं। जूनागढ़ ये गुजरात में है, जूनागढ़, ठीक, गुजरात में जूनागढ़ है। जूनागढ़ का जो राजा था वो भी नहीं मानने के लिए तैयार था। जूनागढ़ का भी राजा मुस्लिम था, वो भी मानने के लिए नहीं तैयार था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में मिलना चाहते। अब आप ही बताइए, ये यहाँ भारत रहता, ये जूनागढ़ है थोड़ा सा यहाँ, यानी भारत क्रॉस करके, ये तो पहले से वो बांग्लादेश क्रॉस करके जा रहा है, यानी आज के समय के बांग्लादेश, लेकिन वो तो पाकिस्तान ही था ना उस समय, तो ये क्रॉस करके जा रहा है। अब बताइए इधर से भी घुसपैठ करता हो। एक यहाँ हैदराबाद है, ये भी चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए कितना 3 बार से अटैक होता भारत पे, और भी पूरा मतलब कि सेंट्रल से होकर गुजरता। तो जूनागढ़ का जो और देखिए एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि नहीं होते तो देखिए बहुत सारा देश, ये जो 552 रियासत थी, इसमें से मान लिया जाए छोटी छोटी रियासत, अब यहाँ वाला चाहता कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो आराम से पाकिस्तान में मिल, अगर नहीं भी पाकिस्तान में मिलना चाहता, ठीक है, अंग्रेज तो 3 शर्त रखा था, पाकिस्तान में मिली या भारत में रही या फिर एक अलग देश बन जाएगी। अब मान लीजिए पाकिस्तान में नहीं भी मिलता, ठीक है, एक अलग ही देश बन जाता है। ऐसे करके छोटा छोटा 552 रियासतें थी, अलग अलग देश बन जाता। तो कितना मतलब कि कल्पना कीजिए आप कि मान लीजिए ये एक देश है, छोटा सा देश है, ये एक छोटा सा देश है, ये बीच में एक छोटा सा, बीच में भारत है, ठीक है, बीच में भारत है। अब कोई भी कहेगा कि चलिए हम लोग विदेशी दौरा करके आ गए, एक देश से दूसरे देश सफर आसानी से कर लेते, वीजा बनाकर आप लोग भी खुश होते कि एक दूसरा देश का दौरा कर लिया। तो ये जो छोटा छोटा रियासतें थी उसको बांधने का कोशिश की कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी कड़क इंसान थे, ठीक है। तो जूनागढ़ देख रहे थे, ये जूनागढ़, तो ये जूनागढ़ में क्या करवा लिया गया कि वहां का राजा मिलने के लिए भारत से तैयार नहीं था कि नहीं हम भारत से नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुस्लिम राजा था, लेकिन वहां की जनता जो थी हिंदू थी। तो वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्या करवा दिए, वहां मतलब कि इलेक्शन करवा दिए कि अगर जनता चाहेगी कि जनता जो चाहेगी, अगर पाकिस्तान से मिलना चाहेगी तो पाकिस्तान में मिल सकती है, अगर भारत में मिलना चाहेगी तो भारत में मिल सकती है। तो वहाँ की जनता तो जान ही रहे कि हिंदू था ज्यादातर, इसलिए वो, क्योंकि देखिए अब तक ये लाहौर घटना था, जो ट्रेन वाली घटना थी, वो हो चुकी थी। भारत पाकिस्तान जैसे ही बंटवारा हुआ तो उसी दिन तो ये घटना हुआ था कि जो एक पाकिस्तान से ट्रेन, मौत वाली ट्रेन चलती है, भारत से जाती है, अमृतसर से जाती है, जो भी है, तो वो घटना देख चुकी थी। तो यहाँ के हिंदू लोग समझ गए थे, वहाँ के हिंदू लोग समझ गए थे। हम लोग ये ट्रेन वाला घटना गदर फिल्म में देख चुके हैं। गदर फिल्म में एक फिल्म है गदर, सनी देओल का, जो दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ की जनता समझ गया था, तो इन्होंने वोट दिया कि हम भारत में रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीधे बोल दिया कि वहाँ रेफरेंडम कराया जाएगा, यानी वोटिंग कराया जाएगा, और वहाँ की जनता चाहेगी कि हाँ हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में रहेगी, यदि वो पाकिस्तान में जाना चाहती है तो उसका स्वागत है, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ रेफरेंडम हुआ और उसमें वो
हिंदू को ज़्यादा वोट आया कि हिंदुस्तान में रहेंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। उसी तरह से ये यहाँ का राजा को कैद कर लिया गया और वो जूनागढ़ को किस में मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया। और लेकिन सबसे रोचक कहानी जो है हैदराबाद की है। हैदराबाद का निजाम था उस समय, राजा, वो सीधे कह दिया था कि हम भारत में रहेंगे ही नहीं। सीधे बोला कि हम पाकिस्तान में, चाहे मुझे कुछ कर लीजिए, हम पाकिस्तान ही जाएंगे। और उस समय हैदराबाद बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। आज के समय का समझ लीजिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये मिलाकर एक हैदराबाद हुआ करता था। बहुत बड़ा साम्राज्य था निजाम का। ये यहाँ का जो राजा था निजाम, उसको सीधे कहना था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी काफ़ी कड़क आदमी थे कि हम रहिएगा तो आप हिंदुस्तान में, चाहे जो हो जाए, पाकिस्तान तो आपको जाने नहीं देंगे। वो तो यहाँ क्या किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस के ड्रेस में फौजियों को पुलिस का ड्रेस पहनाकर वहाँ भेज दिया गया। ठीक है, फौजी को, जो आर्मी लोग होता है, उसको पुलिस का, क्योंकि वो देखिए गृह मंत्री, पहले तो गृह मंत्री, और उनको एकीकरण भी करना था कि भारत को यूनाइट कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, आप भारत को एक कीजिए, उस समय थे। और एक थे वीपी मेनन, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ रहते थे। वीपी मेनन भी, ये जो थे सिविल सर्विस का एग्जाम देकर काफी पढ़े लिखे इंसान थे। और ये उस समय सचिव थे, सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं, सेक्रेटरी थे, सियासत विभाग का सेक्रेटरी थे कि कैसे सियासत को आप एक कीजिए। वो सियासत को एक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, काफी रोचक, काफी कड़क आदमी थे। अपने भाषण से लोगों को डरा देते थे, चाहे जो कितना भी बड़ा सियासत का राजा क्यों नहीं था, उनके सामने वो, उनका डर रहता था। ठीक है, तो वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी के ड्रेस में आर्मी को पुलिस का ड्रेस पहनाकर, उस देखिए निजाम का जो पुलिस था उसी के ड्रेस में पहनाकर वहाँ भेज दिया गया, यहाँ भेज दिया गया, ये आर्मी को यहाँ भेज दिया गया पुलिस के ड्रेस। और यहाँ दंगा करवा दिया गया, पूरा दंगा करवा दिया। निजाम उसको मतलब कंट्रोल करने में मुश्किल हो गया, उसके पास अब कोई चारा ही नहीं था। और वहाँ के निजाम को कैद कर लिया गया और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे अभी तक, 3 जगह मसला अटका है, जम्मू कश्मीर में, जूनागढ़ में और हैदराबाद में। तीनों को किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आसानी से जैसे भी कहिए आप, भारत में उन्हें मिला लिया गया। यदि नहीं मिला था तो आज हम लोग कह सकते थे कि पाकिस्तान इस तरफ से भी अटैक करता, यहाँ से भी, क्योंकि वो अपना देश तो जाता ही। अब यहाँ एयरलाइन मान लिया जाए, वो खुद नहीं जाता, ये रास्ता हम नहीं दे सकते हैं किसी को, लेकिन आप एयरलाइन से तो जा सकते हैं ना, एयरलाइन से तो आसानी से जा सकते हैं। अभी ही एयरलाइन से जाता है, यहाँ देखता है कि बंद, यहाँ एक बम गिरा देता है, क्या कर लेते आप? कुछ नहीं करते, भले ही कुछ कर लेते, लेकिन वो तो जा रहा है अपना देश, तो कितना परेशानी होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा। पहले देखे 1893 में डुरंड लाइन खींचकर भारत को अफगानिस्तान से अलग कर दिया गया, भारत को अफगानिस्तान से डुरंड लाइन खींचकर अलग कर दिया गया। दूसरा, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कब हुआ, जब भारत को म्यांमार से 1935 में भारत को म्यांमार से अलग कर दिया गया। तीसरा टुकड़ा हम लोग देखे भारत और पाकिस्तान को, ये लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और ये जो बांग्लादेश का लाइन था, ये बांग्लादेश का जो बॉर्डर था, इसको हम जीरो बॉर्डर कहते हैं, जीरो आवर बॉर्डर कहते हैं। ठीक, चलिए 4 बॉर्डर जो भारत के, अखंड भारत का, जिसको टुकड़ा कर दिया गया। यानी पहले भारत कितना बड़ा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था। आज भी अगर वो एक रहता तो कितना बड़ा विशाल भारत रहता। और आज भी हम लोग से जो चाइना जो है आँख में आँख मिलाकर देखता है, वो देख पाता, बताइए आप। फिर तो अंग्रेज की नीति थी। चाल देखिए, जाते जाते उस समय भी वो क्या बोल दिए कि अगर सियासतें चाहे तो अपना एक अलग देश बना सकता है, या वो बंटवारा तो करके ही चला गया, बीच में लड़वा कर भी चला गया। वो तो हमारे नेता जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन यूपीएससी कैडर के थे,
और काफ़ी पढ़े लिखे, तो उनके डर से जो था, जो भी कहिए, डर कहिए या प्यार कहिए, तो ना सारी रियासतों को एक मिलाया। ठीक है। चलिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एक और कहानी नहीं, मतलब कि जो भी कहिए आप अगले क्लास में देखेंगे। और अगले क्लास आएगा सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस किस तरह से भारत को, उनको एक सीक्रेट हीरो कहा जाता है, किस तरह से सीक्रेट हीरो बन के भारत को आज़ादी दिलवाए, उनकी काफ़ी रोचक कहानियाँ, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे आज़ादी की एक से एक रोचक कहानी इस वीडियो पर इस चैनल पर आएगी। ठीक है, थैंक यू।